नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 4 सरलीकरण। सरलीकरण के बारे में आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे टॉपिक वाइज। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये दिया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 1 सही 1/2। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? जो सही वाले हैं उनको सबसे पहले जोड़ेंगे। तो 1 प्लस 11 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 जोड़ लिया। यहाँ पे प्लस, ये आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, 4 आधे हैं। तो ये हो गए 4/2। 2 से काट दो, 2 दूनी 4। तो ये इन सब का टोटल कितना आ गया? इन सब का टोटल आ गया 1234। और प्लस में कितने हैं? 2, प्लस में 2। तो टोटल कितना आ गया? 1236। यही आपका आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों? सही वाले ये जोड़ लेंगे, सही वाले एक साथ जोड़ लेंगे हम। इन सब को जोड़ने के बाद आपका 1234 आया। अब आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो 1234 आपके ये थे और 2 आपके ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 1236 हो गया आपका दोस्तों। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सरल। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे ये भी आपको देखना है। इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? नीचे से लेंगे। देखो ये लिखा है 2 सही 2 माइनस 1/2। इसको हल कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया 3/2। तो इसको 3/2 हो गए। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे 3/2। ये 3/2 हुआ, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, ये हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह हम 3/2 रख लेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 1/2 प्लस ये 2 ऊपर आ जाता है, तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। 2 3 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8/3। तो ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 3/8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। ये एलसीएम लेंगे। यहाँ 1/16, यहाँ 8 नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर 16। रुको, यहाँ पे एलसीएम आ गया 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 16 और 3 कितने हो गए? 19। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 8/19, 8/19 आ जाएगा। ये देखो, यहाँ ये हमारा आंसर होगा 8/19। अब इसको हल करने का दोबारा देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। सबसे पहले इसको हल करेंगे। इसमें यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2। इसका मान 3/2 रख लिया। जब इसके बटे में है, ये 1 के बटे में 3/2 है, तो जो बटे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। अब इसको हल करेंगे 2/3 को फिर से। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8/3। इसका मान 8/3 हो गया।
तो अब यहाँ 3 कहाँ पर आ जाएगा, 1 के पास, तो वो ये बटे में पहुँच जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 3/8। अब इन सब को हल कर लेंगे, इनका एलसीएम 8 आ गया, तो इसको जो घटाने के जोड़ने के बाद 19 आ गया, तो ये 8 फिर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 8/19 हमारा आंसर। सबसे पहले नीचे से हल किया जाता है इस क्वेश्चन को। सबसे नीचे वाला पद, इस पद को हल करो, फिर जो आएगा उस पद को हल करो, जो आएगा उस पद को हल करो, और उसके बाद आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसमें हम इसको हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। इनमें इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया √3, तो ये हो गया 3√3 + के 1 प्लस इसका एलसीएम क्या आ गया 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ पे आ जाएगा 3 - √3 माइनस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस के अंदर गुणा कर देगा 3 और -√3। अब इसको हल कर लेंगे, 3 से गया यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3√3 + 1, मैं शॉर्टकट करूँगा अभी, √3, ये यहाँ पे हो जाएगा √3 और √3, तो माइनस के 2√3 बटे, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है दोनों पदों का, तो पहले पद का वर्ग 9, दूसरे √3 का वर्ग कितना होता है 3। अब इसको हल कर लेंगे, 3√3 + 1 बटे √3 को ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा 2√3 बटे 6, इसे काट दो 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं इस √3 के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 3√3 + 1 की √3, और √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3√3 बटे 3। अब इसको हल कर लेंगे हम, इसको हल कैसे करेंगे, इस वाले पद को हल करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, तो √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 9 + √3, 1 में गुणा कर देंगे इसकी, बटे 3 और -3, बटे में तो है ही 3, तो इस 3 से √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया 9/3, तो 3 से 3 तिया 9, तो 3 आंसर। अब देखो दोबारा, इन दोनों को हमने एलसीएम लिया और इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका एलसीएम √3 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 + 1 प्लस इनका एलसीएम एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो नीचे दोनों आ जाएंगे, ये वाला पद यहाँ जाएगा ये वाला पद यहाँ जाएगा, तो माइनस की मैं इसमें अंदर गुणा कर दूंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब इस पद को सेम रखेंगे, इस पद को हमने हल कर लिया, माइनस के 2√3 बटे 9 - 3, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, पहले का हो गया 9, दूसरे का √3 का 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे, √3 + 1 बटे √3, ये 2√3 हो गया बटे 6 हो गया, 6 से 2 6 को 2 से काटा 3 बार, तो √3 बटे 3 हो गया, तो 3√3 + 1 बटे √3, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर लिया हल हो जाएगा, तो √3 के अंदर गुणा करेंगे तो √3 में √3 की गुणा 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गए फिर, और इसकी अंदर गुणा करेंगे 1 में तो √3 हो जाएगा, अब बटे आपका 3 है ही। अब यहाँ √3 बटे 3, तो एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो 9 + √3 - √3, √3 से √3 खत्म हो गया, तो यहाँ क्या हो गया आपका 9/3 आ गया, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार पड़ेगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और ट्रिक के अनुसार ही आपका हल आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे जल्दी आपको क्वेश्चन आ जाएगा।
आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ट्रिक आपको बताई गई है, आपको मेथड बताया गया है किस प्रकार क्वेश्चन को हल किया जाएगा। रट्टाफिकेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, अपना ट्रिक से चले, आपका फटाफट काम हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टाइम हल करेंगे कवर हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन के जैसा है, मैंने आपको बताया था। पहले इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे भाई, इन सब का जोड़ भी बड़ा है, तो मैं लिख लेता हूँ 999 गुणा 6। लिख लिया भाई साहब, लिख लिया ये। अब इन सब को जोड़ लो, प्लस इन सब को जोड़ो, 1/7, 2/7, 3/7, प्लस 4/7, 5/7 और 6/7। एलसीएम तो 7 ही रहेगा इनका, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ 1000 माइनस 1 और गुणा में 6 और प्लस बट्टे में 7। इन सब को जोड़ेंगे 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 21। 21 से काटो, 7 3 21, 3 बार कट गया। 6 के अंदर गुणा कर लो, 6000 माइनस 6 और प्लस के 3। 6000 में से आपके 3 घटा दो तो 5997 आपका आंसर। देखो कितना लंबा क्वेश्चन कैसे हल किया। 999 6 बार है तो 6 गुणा कर ली। अब ये पद ये पद ये पद 6 बार दिए हैं, सारों को जोड़ लेंगे, 21/7 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 3 बार। अब 6 की गुणा अंदर कर लेंगे, 6000 माइनस 6, 6 में से माइनस के 6 हैं, प्लस के 3 गई तो 3 बचा। 3 घटा देंगे 6000 में से तो 5997 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर है, इसी को हल करने की विधि है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और हल करने का साधारण भी तरीका यही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पर। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसको हल करने की भी हम साधारण विधि आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ x², इसको ऐसे पद मिलाने के लिए हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। पहले पद का वर्ग करेंगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर कर दिया और 2 की पावर 2 कर दी। ये आपकी समझ में आ गया। यह आपका पता ही है, पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा, x गुणा 1/x और उसका 2 गुना, 2 का वर्ग 4, x तक गया x, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 4। ये 2 उठ के इधर चला जाएगा। और रुको, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये 2 उठ के इधर चला जाएगा तो x² प्लस 1/x², तो 4 प्लस के 2 कितना आ गया 6। तो आपका x² प्लस 1/x² का मान आ गया 6। तो यही पूछा था उसने, यही आपका आंसर। देखो दोनों पदों का वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग। x² पहले पद का वर्ग प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा, इसकी और इसकी गुणा और उसका 2 गुना, और चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस का, बराबर 4। x² प्लस 1/x², x से x कट गया तो यहाँ माइनस के 2 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x² प्लस 1/x², 4 प्लस 2 बराबर 6। तो x² प्लस 1/x² बराबर 6। यही आपसे पूछा गया था कि इनका मान ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको बताया गया और कितना ही साधारण तरीके से। यही इसका तरीका है, आपके मन में होना चाहिए, आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ इसको हम किस प्रकार इस रूप में लाया जा सकता है। बस आपके सटाक से आपके मन में क्वेश्चन का हल आ जाएगा। अब
अगर x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है तो इसका मान 6 होता है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आपके समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो 1/3 बराबर b/4 और c/7। इसको हमने मान लिया x के बराबर, ठीक है। तो a/3 बराबर x हो गया, तो a का मान क्या आ गया 3x। इसी प्रकार b का मान क्या आ गया 4x। इसी प्रकार c का मान क्या आ गया 7x। ये हमारे पास आ गया। तो ऊपर वाले मान में रखेंगे a + b + c का। a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 4x, c का मान कितना है 7x और यहाँ पे c का मान 7x। जोड़ो इनको, 7 और 7 14 हो गए, 14x और बटे 7x। x से x गया, 7 से 7, 14 बार गया 2, तो वो क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया। तो a + b + c/c का मान आपका 2 आ गया, यही आपका आंसर है। देखो a/3 बराबर b/4 c/7 किसके बराबर है x के, तो a/3 x के बराबर है। तो a का मान कितना आ गया 3x, b का मान कितना आ गया 4x, c का मान 7x। यहाँ पे इन सब के मान रखे गए 3x 4x 7x बटे 7x, 14x बटे 7x। x से x गया, 7 दूनी 14, 2 बार। तो a + b + c बटे c बराबर 2, यही आपका आंसर। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब अगला ट्रिक चलते हैं। दासू ट्रिक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 बसा लो अपनी आंखों में। 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 7 उतारो अपनी कॉपी में, करने की कोशिश करें। 7 नंबर को कैसे करेंगे, 7 नंबर को करेंगे दोस्तों, मैं लिखता हूँ a/b बराबर 6/7 दिया है आपके सामने। बस आपके पास यही है, ये आपके पास मान है। अब मैं इसको लिखता हूँ a/b, यहाँ पे 2b है, मैं +2 कर दिया यहाँ पे, बटे, ठीक है। a/b -3 कर दिया, यहाँ 3 है। अब इसको हल कर लेते हैं, करो हल इसको नुज। इसको हल करो, a/b का मान है 6/7, तो प्लस के 2/1, 6/7 -3/1, हल कर लो। ऊपर लघुत्तम समापवर्तक 7, 6 + 14 बटे 6 - 21 बटे 7, 7 से 7 गया, तो क्या आ गया 7 से 7 गया, तो ऊपर हो गया 14 और 6 20 बटे माइनस के कितना आ गए 15, हल कर लो। 5 चौक 20, 5 तियो 15, तो माइनस के 4/3, यही आपका आंसर है दोस्तों। माइनस के 4/3, यही आपको निकालना था। a/b बराबर 6/7 दिया, तो इसका मान निकालना था दोस्तों, निकाल दिया हम। देखो a/b प्लस 2 कर लिया, a/b 3 दिया है -3 कर लिया, तो 6/7 प्लस 2/1, 6 - 7 -3, हल कर लिया। 6 14 20, 6 - 21 माइनस के 15, तो माइनस के कितना आगे 4/3, यही आपका आंसर। इसको हल करने की विधि आप मन में बसा लो, जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने आपको एक सामने क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर था 5। पांचवा क्वेश्चन सेम, मैं आपको दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इसका दोनों पदों का वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पदों का वर्ग 1/x की पावर 2 और 2 की पावर 2। ये हो गया x² प्लस 1/x² माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 4। x से x कट गया तो x² प्लस 1/x², ये 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 6। ये बताया था मैंने अभी आपको, ये उसका आंसर आया था 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर आया था। अभी 8वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। इसके अब की बार 4 घात पूछिए, अब की बार इसका वर्ग कर देंगे हम। x² प्लस 1/x² पूरे की पावर 2 और 2 6 की पावर 2। इसको हल करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगी, 1/x की पावर यहाँ भी 4 हो जाएगी, प्लस 2 गुणा x² गुणा 1/x² बराबर 36। 6 का वर्ग 36, x² से x² खत्म। तो क्या आ गया आपको क्वेश्चन आंसर? क्या आ गया? x की 4 प्लस 1/x की पावर 4। 2 अब की बार प्लस है हमारा, माइनस नहीं है, तो 2 उठ के इधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, तो 36 माइनस 2 तो 34। आपका आंसर आ जाएगा 34। x² पर x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर 34। दोबारा देखें, फॉर्मेट दिया गया था x माइनस 1/x बराबर 2, पूछा गया है 4 की घात में। तो हल करेंगे हम 5वें क्वेश्चन की तरह। x माइनस 1/x तो x² प्लस 1/x² माइनस दोनों पदों की गुणा, उसको 2 गुणा, तो आपस में कटा, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आता है x² प्लस 1/x² बराबर 6। अब की बार 5वें क्वेश्चन के बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। इन दोनों पदों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस दोनों पदों की वर्ग गुणा, x² से x² कट गया, इसको इधर लाएंगे तो 36 माइनस 2 हो जाएगा 34। यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अनाप शनाप क्वेश्चन में लेके नहीं आता हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसका मान निकालना है। तो हम इसकी पहले ही इसमें ऐसे करेंगे, इसकी क्यूब कर लेंगे हम। x का मान यहीं पे निकाल के चलेंगे, x की 3 √2 प्लस 1 माइनस 1/3 और पूरे की पावर 3। गुणा में घाते हैं, आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो गया √2 प्लस 1। मगर माइनस के हैं भाई साहब, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस 1, ये होता है अगर माइनस में हो। तो इसको हल कैसे करेंगे हम? √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे 1 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद आएगा आपका √2 माइनस 1। ये क्या हो गया, एक बार जुड़ा एक बार घटा हुआ है। पहले पद का वर्ग 2 हो गया, √2 का वर्ग 2 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो x की 3 बराबर क्या आ गया √2 माइनस 1। ये x की 3 का मान आ गया, x की 3 का मान आ गया। ये अगर हम 1/x की 3 का मान निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, तो हम भी इसका उल्टा कर देंगे।
√2 - 1 कर दिया। इसका अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विपरीत चिन्ह से। यहाँ √2 + 1, जहाँ भी ये √2 - 1 है, यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसकी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा होती है। तो इसको हल करो, √2 + 1, यहाँ पे भी ये चीज़ होगी सेम। तो √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 हो गया। तो x की 3 का मान ये आ गया √2 + 1। तो हल कर लो, इसका मान रख लो x की 3 का मान हो गया, यहाँ हो गया x की 3 - 1/x की 3, मान रख लो। x की 3 का मान है √2 - 1 माइनस, इसका मान कितना है, 1/x की 3 का मान है √2 + 1। अब इन दोनों को हल कर लो। इनको हल करें कैसे, √2 - 1 माइनस √2 और माइनस के 1। अब √2 से √2 खत्म, -1 माइनस के 2, आपका आंसर आ गया -2। देखो क्वेश्चन कैसे गलत करते हैं। ये दिया है x का मान दिया है, x की 3 का मान निकालेंगे, इसकी क्यूब कर दो, x की 3 कर दिया, इसका भी कर देंगे। तो √2 + 1, तो 1/3 है, तो ऊपर 3 हुआ तो बटे 3 से 3 कट गया, तो माइनस का 1 बच गया। माइनस का 1 का मतलब है ये बटे में है, तो ये बटे में है, तो 1 बटे किसके, 1 के बटे में है, 1/2 √2 + 1, इसका मान ये है -1 का। तो इसको हल करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विपरीत चिन्ह से। तो ये हल करने के बाद √2 - 1, x की 3 का मान आया हमारा ये। अब इसका उल्टा कर लेंगे, 1/x की 3 का मान आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, √2 + 1 माइनस से तो प्लस से गुणा कर दी, तो √2 + 1, इसके मान यहाँ पे रखे गए, x की 3 - 1/x की 3, x की 3 का मान है √2 - 1 माइनस, यहाँ पे √2 + 1 माइनस के अंदर गुणा करेंगे, √2 - 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √2 से √2 खत्म हो गया, तो 1 और 1 2, ये भी -2, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, आते क्या हैं, आएंगे ही। क्वेश्चन बोला है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी से भरा जा सकता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि बाल्टी, एक टंकी में कितनी बाल्टी आती है, 12 आती हैं, और एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है, 13.5 लीटर आता है, दिया है। साढ़े 13 लीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टंकी की धारिता निकाल लेंगे, टंकी की धारिता, बाल्टी की धारिता दी है, टंकी की धारिता निकालेंगे। तो 12 गुणा 13.5, 12 बाल्टी है, 12 बाल्टी से टंकी भरती है, एक बाल्टी में 13.5 लीटर आते हैं, तो कितने लीटर आ गया, 162 लीटर आ गया, 162 लीटर आ गया भाई साहब। उसमें टंकी में 162 लीटर आपका पानी आ गया।
अब बोला इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली 9 लीटर की बाल्टी से भरना, 13.5 से नहीं भरना अब की बार। तो भाई पानी तो उतना ही आना है, कितनी भी बाल्टी से भर लो, तो 9 बाल्टी से भर लो। 9 लीटर वाली एक बाल्टी है, तो इसे काट दो 9 से, 18 बाल्टी। ले भाई 18 बाल्टी से भर जाएगा ये, हो गया क्वेश्चन। कैसे हुआ? एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भरती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। बोला भाई टंकी है वो 12 बाल्टियों से भर जा रही है। अब जो एक बाल्टी है वो 13.5 लीटर की है, तो देखो तो 13.5 गुणा 12, तो कितना लीटर आया उसमें पानी? 162 लीटर आया टोटल। भाई बर्तन तो उतना ही रहेगा, तो टंकी उतनी है। अब बोला कि वो 9 लीटर वाली पानी की बाल्टी से भरना है, चलो भर देंगे भाई। 162 लीटर तो पानी डालना है, वो कितनी से 5 की भरवा से 10 की भरवा, हमने भर दिया 9 लीटर से भर दिया, वो 9 से काट दिया, 18 बार कट गया, तो 18 बाल्टी डालेंगे, 9 लीटर की भर जाएगा वो। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये बोले नेहा ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, 4/5 भाग पढ़ा। हाँ भाई पढ़ लिया, चलो। नेहा ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े बताओ? एक पुस्तक है, यह पुस्तक है, उसका कितना भाग पढ़ा? 4/5 भाग पढ़ लिया एक पुस्तक का। इसे हल कर लो, ये हो गया 5 - 4, तो 1/5 भाग, 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 आ गया। ये उसने पढ़ा, 4/5 भाग पढ़ा, तो 1/5 भाग नहीं पढ़ा। तो पृष्ठ कितने थे? 100 पृष्ठ थे। पढ़े कितनी? 1/5, 5 चौक 20 पृष्ठ नहीं पढ़े भाई साहब उसने, यानी आपका आंसर। एक किताब है, किताब का उसने 4/5 भाग पढ़ा, तो जो भाग नहीं पढ़ा वो कितना है? 1/5, 1/5 भाग नहीं पढ़ा। पृष्ठ कितने थे? 100 का 1/5 नहीं पढ़ा, तो कितने बच गए? 20, तो 20 पृष्ठ नहीं पढ़े। यही आपका आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर अगला लो, फटाफट करो। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। एक किसान है, उसके पास n गायें हैं, कुछ गायें हैं, उनकी संख्या n दिया है। पहले पुत्र को देता है वो पूरे झुंड की आधी, दूसरे को देता है 1/4, तीसरे को देता है झुंड की 1/5, और चौथे पुत्र को देता है टोटल 7 गायें। इसके अनुसार देखो, किसान के पास है n गायें, n गायें हैं। पहले बेटे को दिया उसने n/2, इसकी आधी। दूसरे को दी उसने n/4, तीसरे को दी n/5, और चौथे को दी से केवल 7। पूछ रहा है गाय कितनी है। इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 20। यहाँ हो गया 2 दाम 10 दूनी 20, 10n प्लस 5n, हल करने के बाद 5n, 4n प्लस 7, हल कर लो 10 और 5 15, 4 19, ये हो गया 19n प्लस 7 और बटे 20। आपका यहाँ पे n है, n गाय है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20n। कितनी होगी? 20n बराबर
19n यहाँ पे हो जाएगी 140 होगा गुणा 20, 140 प्लस 140। तो 20 में से 19 गए n बराबर 140। सीधा हल हो गया, सीधा ये हल हो गया। 20 में से 19 गया n, तो n बराबर कितना आ गया 140। यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। 20 में से 19 गया n और कितने बचे 140। तो टोटल गायें कितनी है उसके पास है 140 गायें। क्वेश्चन दोबारा देखें, n गायें हैं, आधी उसने एक लड़के को दी, उन गायों का 1/4 उसने दूसरे लड़के को दी, उन गायों का 1/5 भाग तीसरे को दिया और बाद में 7 गायें सबसे छोटे लड़के को दे दी। इन सब का एलसीएम आ गया 20। 20 को 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा तो 10n, 4 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार और 7। ये इन सब को जोड़ेंगे 19 और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 20 140। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20n बराबर 19 प्लस 140। 20 में से ये माइनस इधर हो जाएगा, 20 में से 19 गया 1, n बराबर 140 ही बचेगा टोटल हमारा आंसर। तो किसान के पास गाय होगी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ने बोला किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिए कितने मिलेंगे 5। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। अगर एक सही करेगा तो 5 अंक मिलेंगे और उसने एक गलत कर दिया तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तो 350 अंक प्राप्त करे, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब देखो, इसमें मान लिया हमने, माना सही उत्तर दिया उसने x, तो गलत उत्तर कितना हो गया। गलत उत्तर भी तो दिया होगा फिर उसने, क्योंकि उसने टोटल करे ही 140 है। तो 140 क्वेश्चन में से x तो टोटल हो गए, तो करे उसने, तो 140 माइनस x। ठीक है, उसने क्वेश्चन किए, सही उत्तर कितने किए x और गलत कितने किए 40 माइनस x। इनमें से तो करे उसने 140 क्वेश्चन टोटल सारे करे उसने। अब उसने गलत भी किए हैं और सही भी किए हैं। हमने मान ली बोला कि भाई सही तो किया उसने x, गलत कितने किए हैं 140 माइनस x। अब इस अगले बात इसने बोली है कि प्रत्येक उत्तर के लिए, मतलब सही कितना किया है 5 सही किए होंगे, सही अगर किए होंगे तो 5x हो गया, अगर सही किए तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसने गलत किए होंगे, गलत कितने 140 माइनस x, तो 2 अंक काट लिए जाएंगे, तो टोटल इस हिसाब से उसको 350 अंक मिले। ये बात उसने बोली है, यह बात समझो। सही उत्तर पे 5 अंक मिले तो सही, मतलब एक अगर यहाँ x की जगह 1 किया तो उसे 1 अंक 5 अंक मिलेंगे। अगर यहाँ पे उसने एक भी गलत कर दिया, जितने गलत करे उतने हिसाब से अंक, मतलब 2 गलत करे तो 4 अंक कट जाएंगे। यहाँ 2 सही करे तो 10 मिल जाएंगे। इसी तरह है, तो सही करे उसने x, गलत करे उसने 140 माइनस x, तो इन दोनों को हल किया कर लेंगे। तो 5x माइनस 14 दूनी 28 280 और प्लस के 2x बराबर 350। तो 5 और 2 7x, ये 280 उठ के इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 630।
7 से काट दो, 9 सती 63, तो x बराबर 90। तो 90 आंसर उसने सही करे हैं, तो सही प्रश्न उसने पूछे हैं। अब दोबारा देखो, माना सही उत्तर उसने x करे हैं, गलत उत्तर उसने 140 माइनस x करे हैं, क्योंकि उसने बोला कि सिर्फ 140 प्रश्न ही उसने करे हैं, 140। तो 140 में से 140 माइनस x हो गया। अब 5x, अगर 5 अंक मिलते हैं, एक सही करने पे 5 x मिल गए, गलत किया तो 2 अंक कट गए गलत पे, बराबर 350। तो 5x इसके अंदर गुणा करेंगे, 280 माइनस 2 प्लस के 2x बराबर 350। 5x और 7x, 5x और 2x 7x बराबर 350 और प्लस 280 630, तो x बराबर 90। यह आपका आंसर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन बोला है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? बताओ भाई। टोटल बच्चे कितने थे? 175 में बंटनी थी, 175 बच्चों में बंटनी थी, उनमें से 35 एब्सेंट हो गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 140 बच्चों में बांटी गई। वह 140 बच्चे बचे, ये 140 बच्चे हैं, इनमें मिठाई बांटी गई है। तो x बटे मिठाई टोटल 140 में बांटी गई, माइनस x बटे बांटनी कितनी थी? 175 में बांटनी थी, बट के कितनी अधिक मिठाई बटी एक बच्चे को? 4 मिठाई अधिक मिली एक बच्चे को। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 700 आएगा। तो यहाँ ये कितने बार कटेगा? 5, तो 5x, ये 175 से कितने बार कटेगा? 4x बराबर 4 बटे 1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 में से 4 गए 1, तो x बराबर 7 चौक 2800, x बराबर 2800। यही आपका आंसर। देखो दोबारा, बच्चे क्लास में थे 175, 175 में से 35 बच्चे नहीं आए, तो बच्चे 140। अब जितनी मिठाई थी वो 140 में बांट दी। जब वो 140 में बांटी तो एक बच्चे को जितनी मिठाई मिलनी थी उससे 4 अधिक मिल गई। तो 140 बच्चों वाले में से 175 बच्चों वाली मिठाई घटा देंगे तो कितनी? 4 का अंतर आया। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, इनका एलसीएम 700 हो जाएगा। 5, ये 700 140 से 5 बार कटेगा, 175 से 700 4 बार कटेगा, तो 5x माइनस 4x बराबर 4। अब इन दोनों को 5x में से 4x गए x, और क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे, 7 चौक 28, तो 2800, तो x बराबर 2800। टोटल मिठाई आपकी आ गई 2800। यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, और पढ़ो, करने की कोशिश करो। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर, ये एक गोल खंबा है, ये एक गोल खंबा है 80 मीटर लंबा, 80 मीटर लंबा है ये। इस पे एक बंदर चढ़ रहा है, ये चढ़ा 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर चढ़ा, और अगली दूसरी मिनट बाद वो 3 मीटर नीचे आ गया। 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आता है।
तो खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये बताना है। अब ये कैसे होगा, ये होगा 2 मिनट, 2 मिनट में शुद्ध कितना मीटर चढ़ता है वो 2 मिनट में, शुद्ध चढ़ाई 1 मिनट में चढ़ रहा है वो 5 मीटर, और एक दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो चढ़ा कितना 3 मीटर, 3 मीटर चढ़ा। अब 3 मीटर चढ़ा वो कितनी मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। 3 मीटर चढ़ा वो 2 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ा कितने मिनट में, 2/3 मिनट में। देखो 2 मिनट में शुद्ध चढ़ाई उसकी 3 मीटर की हुई, 3 मीटर चढ़ा वो 2 मिनट में, तो 1 मीटर कितना चढ़ेगा, 2/3 मिनट में चढ़ेगा 1 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे हम 75 मीटर में चढ़ने में, 75 मीटर चढ़ने में लगा समय। जब 1 मीटर चढ़ने में 2/3 लग रहा है, तो 75 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा, गुणा 75, 25 × 75, 25 दूनी 50, 50 मिनट, 50 मिनट लगी उसे 75 मीटर चढ़ने में। दोबारा देखो 2 मिनट में चढ़ा वो 3 मीटर, 3 मीटर चढ़ा वो 2 मिनट में, और 1 मीटर चढ़ा वो 2/3 मिनट में, तो 75 मीटर चढ़ने में समय लगा उसे 2/3, 1 मिनट में इतना लग रहा था, 75 मिनट में कितना लगा, गुणा करके 50 मिनट, ठीक है। अब देखो शेष कितने मीटर बच गया हमारा, अभी 75 मीटर पे चढ़े हम, अब हमारा बचा 5 मीटर, 5 मीटर वह कितने मिनट में चढ़ जाएगा, 5 मीटर तो 1 मिनट में चढ़ता है ना, 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ जाएगा, 1 मिनट में। 5 मीटर कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो 75 हम चढ़ दिए, 5 हम इसमें चढ़ दिए 1 मिनट में, तो 50 + 1 बराबर, 50 + 1 बराबर क्या हो गया, 51 मिनट। तो 51 मिनट में वो पूरे खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। 2 मिनट में शुद्ध चढ़ाई, मतलब एक मिनट में 5 मीटर चल रहा था, फिर दूसरी मिनट में 2 मीटर नीचे आ रहा था, चढ़ा कितना वो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। तो 3 मीटर चढ़ने में कितना समय लगा, 2 मिनट, तो 2 मिनट। अब 3 मीटर में चढ़ा 2 मिनट में, तो 1 मीटर कितने में चढ़ेगा, 2/3 मिनट में चढ़ेगा। तो 75 मीटर चढ़ने में लगा, जब 1 मिनट में 2/3 लग रहा, तो 75 में गुणा कर देंगे, तो 2/3 गुणा 75, इसको हल करेंगे तो 50 मिनट आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि वो 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ जाए, तो भाई 5 मिनट वो 1 मिनट में चढ़ गया, बाकी 75 ऊपर 50 में चढ़ा, तो 1 मिनट में 5 हो गया, तो 51 हो गया, टोटल 51 मिनट में वो चढ़ गया। अब दोस्तों हमारा ये 15वां क्वेश्चन हल हो गया और आपका सरलीकरण चैप्टर भी पूरा हो गया। और अंत में मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज का चैप्टर के साथ मैं विदाई लेता हूं और अगले चैप्टर में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहेगा और मेरा हौसला बढ़ता रहेगा दोस्तों।
तो धन्यवाद।